हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं राजीव अवस्थी, हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों की एक कहानी बताने वाले हैं। बच्चों, आपने नाम सुना होगा मेमना। जो बकरी का बच्चा होता है उसको हम लोग मेमना कहते हैं। और एक भेड़िया, तो एक चालाक भेड़िया था। वो किसी तरह से अपने बचाव के लिए बकरी के बच्चे का शिकार करता है। क्योंकि बकरी का बच्चा बहुत समझदार होता है और वह अपनी माँ की कही की बात को मानता है और अंत में बच जाता है। तो कहानी को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद। इवनिंग बच्चों, हमारे पास आज जो है कक्षा 2 की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की एक पुस्तक है जिसका नाम है किसलय। और यह हिंदी की पुस्तक है। इसका एक इम्पोर्टेंट और ही बहुत अच्छा पार्ट है, पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें एक भेड़िए और मेमने की कहानी है। एक भेड़िया बहुत ही चालाक किस्म का जानवर होता है और वह सीधे साधे भोले वाले बकरी के बच्चे यानी मेमने को अपने शिकार में फंसाने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो में आप देखोगे किस तरह से वो बच्चा उसके चंगुल से या उसकी चालाकी से बचता है। पाठ पाठ का संख्या पाठ नंबर 21। भाई साहब, पाठ का नाम पूंछ लाने वाला भेड़िया। चलिए, कहानी क्या है, कहानी पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। कौन गड्ढे में गिरा? भेड़िया। उधर से एक मेमना आ रहा था। मेमना बताया था हमने, बकरी का बच्चा। भेड़िए ने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, दोस्त मुझे ऊपर निकालो। कौन फंसा हुआ था? भेड़िया। आया कौन? मेमना। गिड़गिड़ाया कौन? भेड़िया, क्योंकि भेड़िया फंसा हुआ था। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? फिर क्या हुआ? भेड़िए का नंबर आया। भेड़िए ने कहा, मैं एक कुत्ता हूँ। उसने चालाकी चली। मैं एक कुत्ता हूँ, एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर गया हूँ। मेमना था तो छोटा, पर था बहुत होशियार। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हो गया, हुआ ही नहीं। चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर ये भेड़िया है और ये गड्ढे में फंसा हुआ है। और इधर ये मेमना बकरी का बच्चा ये बाहर से आ रहा था और भेड़िया मेमने से गिड़गिड़ा रहा था। क्या गिड़गिड़ा रहा था? कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं एक कुत्ता हूँ। अब हुआ क्या? मेमना बोला, लेकिन तुम तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं। यह कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, अब जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुत्ता ही हूँ। ठीक। फिर क्या हुआ? मेमने ने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िए की तरह ही है। भाई साहब, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो चाह रहा था कि जल्दी जल्दी है मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन मेमना सवाल पे सवाल करने लगा। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है। बस हो गया काम। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि यह भेड़िया ही है। उसने कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। और क्या हुआ? कहते हुए मेमना अपने घर की ओर तेजी से भाग चला। ये देखिए, भेड़िया गड्ढे में ही रह गया और मेमना समझ गया कि ये भेड़िया है और वह भागने लगा। घर की तरफ उसने क्या कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। तो ये थी हमारी कहानी भेड़िया और मेमने की। अब आपसे सवाल करते हैं, भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा? इस सवाल का आप क्या जवाब दोगे कि भेड़िया गड्ढे में कैसे गिरा? भेड़िए ने मेमने को बताया था
कि वह एक कुत्ता है और मुर्गे को बचाते बचाते गड्ढे में गिर गया। चूंकि भेड़िया ऐसे नहीं किसी और तरह से गिरा होगा। अगला प्रश्न है, मेमने ने भेड़िए को बाहर क्यों नहीं निकाला? देखिए भाई, मेमने को पता है जंगली जानवर मेमने का शिकार कर सकते हैं, और मेमने को भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। भेड़िए ने कहा कि मैं एक कुत्ता हूँ। तो मेमने ने क्या कहा कि अपनी पूँछ लाकर दिखाओ। पूँछ लाया, अपना मुंह दिखाओ। मुंह दिखाया तो वो समझ गया कि यह कुत्ता नहीं भेड़िया है, झूठ बोल रहा है, और मेमना भाग गया अपनी जान बचाते हुए। मेमने ने कैसे जाना कि गड्ढे में भेड़िया है? देखिए, भेड़िया बोला कि मेरी पूँछ देख लो, हिल रही है कुत्ते की तरह। तो मेमने को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अपना चेहरा दिखाओ। जब उसने बड़ा सा जबड़ा फाड़ के दिखाया, नुकीले दांतों वाला, तो मेमना समझ गया कि क्या है, यह कुत्ता नहीं है, यह कोई भेड़िया है। यहाँ पर प्रश्न है, इन जानवरों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे भेड़ का बच्चा है मेमना, गाय का बच्चा है बछड़ा, कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, और भैंस के बच्चे को पड़दा कहते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, माँ और भा से शुरू होने वाले शब्दों को पूरा करें। जैसे माँ से पूरा होने वाला एक शब्द है, उदाहरण के रूप में हमने बोल दिया यहाँ पर, माँ से शुरू होने वाला मकान। यहाँ पे क्या है, मिठाई। ये सारे शब्द माँ से ही शुरू होते हैं। और ये क्या है, मुस्कान। एक शब्द ये भी हो गया आपका। अगला है भवन, भालू, भेड़िया। तो ये भा से शुरू होने वाले शब्द हैं, और जबकि पहली लाइन में माँ से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब एक कहानी है, एक कहानी को पूरा करना है। एक जंगल था, एक जंगल में एक भेड़िया था। एक दिन दोनों जंगल से बाहर निकले। उनको शेर मिला। शेर ने कहा, तुम कौन से? कहा, दोनों हम शहर जा रहे हैं। तो तभी एक भालू आ गया और गुर्राया, इसको छोड़ो। ये कहानी इसको सोचना पड़ेगा, और जो भी अच्छी लगे उसको आपको भरना है। अगला है, समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाओ। तुक का मतलब होता है इनकी आवाज़ एक जैसी हो। देखिए, जैसे यहाँ पर पूँछ लिखा हुआ है, तो पूँछ की जो आवाज़ है वो किससे मिलती है? मूँछ से। हड़बड़ की गड़बड़ से, कुत्ता की पत्ता से, बोला की डोला से, और बाँटना की डाँटना से, और क्या रह गया? तुम्हारा, हमारा। बाकी सारे मिल चुके हैं। तो ये रहा तुकांत। समान तुक वाले शब्द यानी इनको तुकांत भी हम कहते हैं। पाठ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान रहे इसको शेयर भी करते रहें। अब आता है कितना सीखा। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे पहले 2 या 3 अभ्यास के प्रश्न को मिला करके इसमें पूछा जाता है, और इससे पता किया जाता है कि हमारे बच्चों ने इतने पाठों में क्या सीखा। अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई कविता सुनाओ। ये आपका एक तरीके से टेस्ट होता है। पहला है प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई कविता सुनाओ। नंदू वाली है, बहुत जुकाम हुआ नंदू को। कोई नहीं हवा से कहता, एक कविता है। खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। यह कविता आपने पूछा पढ़ी होगी। इस कविता में कौन सा कोई नहीं हवा से कहता ना, ये कविता का टाइटल है। हमसे सब कहते हैं। आँख, कान और जीभ के कार्य बताइए। आँख का कार्य देखना, कान का कार्य सुनना, नाक का कार्य सूंघना, और जीभ का कार्य स्वाद का पता लगाना। इन शब्दों को पढ़ो और लिखो इकट्ठा। छप्पर, खट्टा, सब्जियां, ट्रॉली, ट्रैक्टर, क्रम और जलधार। हमने जीभ से स्वाद, दादी माँ चावल, चांद धरती का चक्कर लगाता है। हम जीभ से स्वाद,
पता करते हैं, दादी माँ चावल पकाती हैं, चाँद धरती का चक्कर लगाता है। कुछ प्रश्न हैं, इनके वाक्य पूरा करो। जैसे मोर क्या है, इस प्रश्न को भी पूरा कर सकते हो। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, भेड़िया गड्ढे में गिर गया, और क्या हुआ, मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। हो गए ये पूरे प्रश्न। अब क्या है, अपने आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।